नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू की हत्या। तो पहले की गई मारपीट, फिर बहू को जिंदा जलाया, पेट्रोल डालकर बहू को जिंदा जलाया। पति और सास पर बहू की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी पति को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपी सास अभी भी फरार है, तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र से एक भयानक मामला सामने आया है, जहां दहेज के चक्कर में एक बहू के साथ कुछ ऐसा किया गया कि जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बुरी तरह से पीटा है और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल दादरी के रूपबास की रहने वाली निक्की और उसकी बहन की शादी साल 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले विपिन और उसके भाई के साथ हुई थी। दोनों बहनों की शादी एक घर में होने से घरवाले भी काफी खुश थे। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद निक्की और विपिन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शादी में मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था, लेकिन ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। वो निक्की को दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे। ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की मांग की थी। दहेज की रकम न मिलने पर विपिन और उसकी मां निक्की के साथ अक्सर मारपीट करते थे। विपिन शराब पीने का आदी था, अक्सर शराब पीकर घर आता था और निक्की के साथ मारपीट करता था। निक्की मारपीट का विरोध करती तो दोनों माँ बेटे मिलकर उसे मारते थे। ग्रेटर नोएडा का मामला है, जहां पर निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर उसे जलाकर मार दिया गया। 2016 में शादी हुई थी और उसके बाद से ये प्रताड़ना आज तक जारी रही और ऐसे में निक्की की जान ले ली गई है। ज्वलनशील पदार्थ डालकर सास और पति ने निक्की को मार डाला। अक्सर दहेज के लिए निक्की की यहाँ पर पिटाई हुआ करती थी। कई बार अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन परिवार ने अपने परिवार के खातिर चुप रहने की बात कही और सहने के लिए कहा और ऐसे में निक्की की जान अब चली गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे यूपी स्टेट हेड संतोष पाठक से। संतोष, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, फिलहाल कार्रवाई क्या हो रही है? बताया जा रहा है कि पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? जो घर के बाकी लोग लगातार निक्की को प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, उन पर कार्रवाई कब होगी? पुलिस ने कई टीमें गठित की हुई हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है, क्योंकि इसमें सास का रोल और उसके जेठ का, इन दोनों लोगों ने मिल करके उसको हमेशा मारा पीटा है। पति के साथ में पति शराब पी करके पीटता था, उसको रोकते नहीं थे लोग, केवल दहेज की मांग करना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन उसको इतना मारा पीटा गया निक्की को कि वो बेहोश हो गई है और फिर पेट्रोल छिड़क करके उसको एकदम लाइटर से आग लगा दिया गया। मतलब इन लोगों के अंदर इतनी मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है और इतनी दुखद घटना है कि इनको पुलिस के द्वारा कितनी भी बड़ी सजा दी जाए वो कम है, लेकिन ऐसी सजा जरूर मिलनी चाहिए जिससे कि समाज के लोगों को एक सबक मिल सके और ऐसी घटना दोबारा ना हो। और आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस ने कई टीमें गठित की, इनके घर पे भी दबिश दे रही है, गांव में और इधर उधर जहां इनके रिश्तेदार रहते हैं वहां भी दबिश दी जा रही है। और एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार का कहना है कि जल्द से जल्द हमें जो संभावना है कि आज किसी हालत में भी वो इन लोगों को अरेस्ट करके और कार्रवाई जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर संतोष, देखिए, 2016 की ये बात बताई जा रही है, जब दोनों बहनों की शादी यहाँ पर हुई थी, तब से ही क्या ये सिलसिला चल रहा था? जी, जो बड़ी बहन कंचन का कहना है कि जब से शादी हुई थी तब से बार बार इन लोगों ने तमाम अपनी डिमांड रखी, लेकिन जब ये छोटी डिमांड थी तो इनके माता पिता ने उसको पूरा करने की कोशिश की। कभी कुछ बेच करके दहेज दिया गया, कभी कहीं से उधार कर्जा लेकर के ब्याज पे पैसा लेकर के दहेज पूरा किया गया। जैसे इनकी मांग पूरी होती गई, इन लोगों ने डिमांड बढ़ाना शुरू कर दिया और अभी हालिया में इन्होंने करीब 35 लाख रुपए की डिमांड की। जिस डिमांड को पूरा करने के लिए ये बार बार उसको प्रताड़ित कर रहे थे और उस दिन ये घटना हुई जिसमें कि निक्की की जान चली गई और बहुत बुरी तरह उसको जलाया गया। वो तो कंचन ने, जो उसकी बड़ी बहन मौके पे थी, उसने विजुअल्स बना लिए तो कम से कम ये घटना लोगों के सामने आ पाई। और सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहूंगा कि जब वो जल गई निक्की तो पति और सास जेठ कोई हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसको वहीं छोड़ दिया गया। तो कंचन ने पड़ोसियों की मदद से उसको फोर्टिस हॉस्पिटल ले गई। उसके बाद उसको सफदरजंग के लिए रेफर किया गया,
खैर रास्ते में ही, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है जी। और पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आ रही है और समाज के लोगों ने भी वहां पे धरना प्रदर्शन पुलिस की तरफ शुरू कर दिया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी कार्रवाई, तो पुलिस के खिलाफ ये लोग आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल। और संतोष, ये भी बताइए, इस परिवार में आखिर कितने सदस्य हैं और क्या यहाँ पर क्या ससुर जेठ क्या सभी इसमें शामिल हैं, और कितने लोग यहाँ पर हैं? क्या ननंद होने का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा था? क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे थे कि परिवार में सदस्य तो हैं और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की उस वक्त। उसमें क्या है, जो इनका पति जो था वो बहुत आक्रामक, और ससुर और जो सास हैं ये लोग मारपीट करने लगते थे, इसलिए जो जेठ की पत्नी या कोई भी महिला, अब भाई बच्चे जैसे ससुर थे, सास, जेठ और ये पति, कंचन ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी मारा पीटा गया, जो कि निक्की की बड़ी बहन थी, और बाकी कोई भी बचाने अगर आगे आ रहा था तो उसको भी मारपीट करते थे। तो इसलिए डर की वजह से कोई भी उसको बचाने नहीं जा पा रहा था। लेकिन कंचन ने पूरी कोशिश की कि अपनी बहन को मारपीट से या जलाने से बचाया जाए, लेकिन वो नहीं बचा पाई। उसके भी पति ने मार करके दूसरे कमरे में शायद बंद कर दिया या ढकेल दिया था, जिसकी वजह से, और महिला होने के नाते भी कितना एक पुरुष से वो मारपीट कर पाती, उसने बाहर चिल्लाया भी, आवाज भी लगाई, लेकिन मदद के लिए भी उस समय कोई अंदर नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार ही कुछ इस तरीके का था कि कोई मदद भी मिलना मुश्किल है। एक तरह से यहाँ पर संतोष दबंगई ये लोग दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सरेआम जो माँ है, बेटा है, वो अपनी बहू को मार रहे हैं, और सिर्फ मामला इतना है कि इनको दहेज चाहिए, यानी घर बैठे पैसों की डिमांड लगातार इनकी तरफ से हो रही थी। तो कभी ये कोशिश नहीं की गई कंचन की तरफ से कि इतने ज्यादा हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पुलिस की मदद ली जाए? नहीं, कंचन ने अपने माँ बाप को बताया और अपने परिजनों को बताया, निक्की ने भी अपने परिजनों को बताया कि इस तरीके से ससुराल पक्ष जो है हम लोगों को प्रताड़ना कर रहा है और परेशान कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपने समाज में देखा भी होगा कि आमतौर पे समाज में माता पिता यही कहते हैं कि बेटा एडजस्ट करने की कोशिश करो। बेटियों को हमेशा केवल यही सलाह दी जाती है कि आप एडजस्ट करो। तो उन लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश की और माता पिता ने जाकर के भी एक दो बार उनके ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत भी की, और जो छोटी मोटी डिमांड जो वो पूरी कर सकते थे वो इसीलिए पूरी की कि कम से कम उनकी बेटियां सुख से रह सके। बिल्कुल। लेकिन अब ये जब इन लोगों की मांग सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही थी, चक्कर क्या है कि उनके मन में पहले से ये क्लियर था कि ऐसे प्रताड़ित करो, लोगों से दहेज के नाम पे जो है उगाही करो और ना मिलने पे मारपीट करो, तो इसलिए इस घटना को ये लोग दे पाए हैं। और एक तरह से संतोष यहाँ पर ये हौसला जो था लोगों का बढ़ता चला गया, क्योंकि माता पिता ने डिमांड पूरी की और बच्चों को यहाँ पर दबाया जाता था, यानी जो बेटियां थी उनको ये सलाह दी जाती वो एडजस्ट करें, जबकि ये जो ससुराल पक्ष है इन्हें कभी नहीं कहा गया कि ये भी सुधरें और अपनी हरकतों से बाज आए। चलिए, अब इस मामले पर पूरी कार्रवाई होगी, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। जला के मारी उन्होंने, ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी।